हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए लव और करियर रीडिंग करने आई हूँ। ये 1 महीने की रीडिंग होगी, यानी कि जब से आप ये देखेंगे उस दिन से लेकर 1 महीने तक की रीडिंग है ये। तो हम देखेंगे पहले आपकी लव रीडिंग में क्या मैसेजेस है। तो इस बार मैं लव और करियर दोनों एक ही वीडियो में करने वाली हूँ, कोई ब्रेक नहीं होगा। तो कोई टाइम स्टैम्प की भी ज़रूरत नहीं है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए टॉरस देखते हैं आपके लिए लव में क्या मैसेजेस है। लव में टॉरस के लिए आगे चलकर क्या मैसेजेस है। एस ऑफ पेंटिकल्स टॉरस के लिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी लव में टॉरस के लिए स्टार। अब हम देखेंगे कि टॉरस के लिए करियर में क्या मैसेजेस है। आपके लिए है स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स। और ओवरऑल एनर्जी देखते हैं टॉरस के लिए करियर में, 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो टॉरस यहाँ पे मैं देख रही हूँ स्टार है आपकी ओवरऑल एनर्जी लव में, रिलेशनशिप्स में। ये हीलिंग की एनर्जी है, ये एक्वेरियस की एनर्जी है। और अगर आपके रिलेशनशिप में या लव लाइफ में कोई इश्यूज थी पास्ट को लेकर या फिर करंट रिलेशनशिप को लेकर, तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज है। तो आप जो भी इश्यूज है आप दोनों मिलकर इसे सॉल्व कर सकते हो, हील कर सकते हो। अगर ये कोई पास्ट इशू है जो अभी भी आपको आपकी एनर्जी में है, जो अभी भी वो डिसअपॉइंटमेंट अगर आपकी एनर्जी में है, तो मैं देख रही हूँ आप उससे जल्दी हील कर सकोगे इस अगले 1 महीने में, और आप बेटर फील करोगे। तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है यूनिवर्स की तरफ से आपकी लव लाइफ को लेकर। ये विशेस फुलफिल होने की भी एनर्जी है। तो आपकी कोई ऐसी विश भी हो सकती है लव लाइफ को लेकर जहाँ पे आपकी विश पूरी हो रही हो। तो यहाँ पे देखिए पहली कार्ड है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं देख रही हूँ कोई आ रहे हैं आपके तरफ एक ऑफ़र लेकर। ये ऑफ़र काफ़ी लॉन्ग टर्म है, स्टेबल है। तो कोई तो आपके तरफ आपको अप्रोच कर रहे हैं एक ऑफ़र लेकर। इस रिलेशनशिप में कुछ एक नई चीज़ है, मतलब एक नई एनर्जी है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नया पर्सन है, कोई पास्ट पर्सन शायद नहीं है। मगर कुछ लोगों के लिए शायद ये एक रेन्यूअल भी हो सकती है। मगर प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में ये है कि इस रिलेशनशिप में या तो कंपटीशन है या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट है। मैं देख रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में शायद कुछ और लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है ये पर्सन अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं, उनके पास दूसरे ऑप्शंस हैं। या फिर ये आपके अंदर की कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ पे आप श्योर नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हो इस रिलेशनशिप में रहने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो शायद फ्यूचर भी मैं देख रही हूँ कि आप शायद एक कमिटेड रिलेशनशिप के तरफ नहीं जाना पसंद करोगे। आप एक सिंगल एनर्जी में दिख रहे हो। तो या तो आप किसी को मना कर रहे हो, या फिर आप थोड़ा सा वक्त ले रहे हो ताकि आप ठीक से डिसीजन ले सको। आपको इंडिपेंडेंट होना ज़्यादा अच्छा है लग रहा है इस वक्त। तो आप शायद थोड़ा और वक्त चाहते हो ताकि आप अपने पर्सनल गोल्स को अचीव कर पाओ। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई नहीं चाहता रिलेशनशिप में रहना, और हर किसी की प्रायोरिटी अलग होती है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो आप वो कर रहे हो जो आपको अच्छा लगे। अब आपके करियर में अगर हम देखेंगे, हम ये सारे क्लैरिफाई करेंगे। तो जैसे मैंने कहा वेट कीजिए क्लैरिफिकेशन का, आज में शायद ये स्टोरी बदल भी सकती है। मगर उसके पहले हम आपके करियर की तरफ देखते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे आपकी ओवरऑल एनर्जी करियर में। तो करियर में आपको बहुत ध्यान रखना है।
कुछ लोग हैं जो बहुत कॉम्पिटिटिव है, अनहेल्दी कंपटीशन है और आपको नीचे पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग जो है आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते, बहुत जेलस एनर्जीज है। यूनिवर्स कह रही है कि आपको बहुत हिम्मत के साथ काम करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कुछ लोग आपकी करियर या जॉब में आपको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत हिम्मत के साथ आपको इस वक्त रहना है, पेशेंस रखनी है और जो भी कदम उठाओ एकदम बोल्ड होके उठाना, बिना कोई डर के उठाना, मगर जो भी चैलेंजेस आए उसे भी हिम्मत के साथ डील कीजिएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं देख रही हूँ फाइनेंशियली यहाँ पे स्पेंडिंग ज़्यादा होने की वजह से आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पास उतना पैसा नहीं है या ये कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। 10 ऑफ सोर्ड्स है आपके लास्ट कार्ड, तो यहाँ पे मैं एक बिट्रेयल देख रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हो रहे हो, काफ़ी आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन सारे कार्ड्स को। ये स्टार यहाँ पे क्यों है आपकी लव लाइफ में? ओवरऑल एनर्जी स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये टॉरस की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल रही है, बहुत सारी विशेस है जो फुलफिल हो रही है। तो आपकी लाइफ में काफ़ी हीलिंग एनर्जीज हैं, काफ़ी आपकी विशेस जो है वो जैसे मैंने कहा पूरी होगी अगले महीने में। तो ये एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है आपकी लव लाइफ में? एस ऑफ पेंटिकल्स क्या है? 3 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए आप वैसे भी एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो और ये एक नई शुरुआत है आपके लिए। कोई नए पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं या फिर आप किसी नए पर्सन के तरफ जा रहे हो। आप इसके पहले एक रिलेशनशिप से या तो ब्रेकअप हुआ था आपका और आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन थे, आप हील कर रहे थे। तो ये 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? 2 ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने कहा एक ऐसी रिलेशनशिप थी आपकी लाइफ में जो सक्सेसफुल नहीं थी, जो वर्कआउट नहीं हुआ और आप उसे हील करने की कोशिश कर रहे हो और कर रहे थे, और अब ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ एक नई शुरुआत आ रही है, एक नई बिगनिंग आ रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार है। ये रिलेशनशिप अगर आगे बढ़े तो ये एक बहुत सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? 3 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। मैं देख रही हूँ कि ये सिचुएशन, ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई अफेयर हो। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर कलीग्स हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन की जॉब या आपकी करियर। ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी में इंक्लूड होती है। तो अगर ऐसी बात है तो मैं देख रही हूँ कि इसके वजह से आप दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और इस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत चीज़ें आप सहमत नहीं हो इस पर्सन की मतलब इस ऑफ़र से आप कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि ये पर्सन शायद ऑलरेडी किसी और के साथ है। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ आपके लिए लव लाइफ में इंटरफियर करी है, ब्लॉक क्रिएट करी है। अब 9 ऑफ पेंटिकल्स आगे चलकर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे मैंने कहा कि आपको शायद ये अगर पता ना हो कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ है, तो शायद वो आपको पता चल रहा है और इस वजह से आप ये डिसाइड कर रहे हो कि आप सिंगल ही रहना पसंद करोगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो और इस वजह से आप डिसाइड कर रहे हो कि आप एक सिंगल लाइफ प्रेफर करते हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली एक रिलेशनशिप की एनर्जी है, बट क्योंकि इस रिलेशनशिप में किसी ने आपको धोखा दिया या किसी को आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से मैं देख रही हूँ आप खुद चूज़ कर रहे हो कि आप सिंगल रहना पसंद करोगे, और जब तक आप एक ऐसे पर्सन के साथ नहीं रहते हो जो आपको फुली कमिटमेंट दे सके, आप सिंगल रहना पसंद करोगे। थोड़ा बहुत ये एक फियर भी है आपके अंदर, क्योंकि आप भी जैसे मैंने कहा एक रिलेशनशिप से बाहर आए और फिर एक नई रिलेशनशिप शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं वो पास्ट की जो फियर है आपके अंदर अभी भी है, और इसके वजह से भी आप
कोई रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और ये भी एक बात है। तो शायद ये पर्सन सेपरेटेड है, या फिर आपको कह रहे हैं कि ये एक इश्यू नहीं होगी अगर इनकी फैमिली इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन डिवोर्स्ड है। तो ये पर्सन आपको शायद वो तसल्ली दे रहे हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, मगर क्योंकि आपने पास्ट में भी डिसअपॉइंटमेंट फेस किया है, आप इस पर्सन को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये 5 ऑफ सोर्ड्स, चलिए देखते हैं आपके करियर में ये 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, ये जेलस एनर्जीज क्यों है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो मैं देख रही हूँ कि लोग आपके काम कलीग्स जो है आपके करियर में, आपके जॉब में, ये लोग बहुत गॉसिप कर रहे हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत है, इसके वजह से आप बहुत परेशान हो, और इसके वजह से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों है, तो ये है 4 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे आपकी इंटरेस्ट कम हो रही है इस जॉब में, क्योंकि आपके करियर में, क्योंकि आप इतना ज़्यादा नेगेटिविटी है आपके अराउंड कि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हो उस जॉब में, आपका मन नहीं लग रहा। तो वो थोड़ा सा मैं देख रही हूँ यहाँ पे, इसीलिए यूनिवर्स कह रही है कि आपको स्ट्रांग रहना है, आपको इन लोगों को जीतने नहीं देना है। ये लोग चाहते हैं कि आप डिसइंटरेस्टेड हो, कोई गलती करे और फिर आप छोड़ दे जॉब को, तो ये सारी चीज़ें उनकी जो है वो प्लान है। तो आपको उन्हें सक्सेसफुल होने नहीं देना है, आपको हिम्मत के साथ आगे बढ़नी है। ये जो भी है ये एक फेज़ है और ये निकल जाएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो थोड़ा सा मैं देख रही हूँ यहाँ पे फाइनेंशियली आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि कोई है जो आपको चीट कर रहे हैं, शायद आपके मनी को लेकर। अगर आपने किसी को ट्रस्ट किया हो तो मैं देख रही हूँ उधर भी शायद आपको कोई लॉस हो रही है, क्योंकि किसी ने आपको धोखा दिया। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इसी वजह से एंड में है, तो आप हील करने की कोशिश कर रहे हो इस बिट्रेयल से, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये पर्सन ने आपके साथ धोखा दिया, स्पेशली मनी रिलेटेड मैटर्स में, या बिजनेस में, या करियर में। तो वो थोड़ा सा आपको संभलना है, ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं आपकी आउटकम, आपकी लव लाइफ में, आपकी लव लाइफ की ओवरऑल आउटकम क्या है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो थोड़ा सा एक स्टैग्नेशन देख रही हूँ, क्योंकि आप इतने पास्ट में अभी भी फंसे हुए हो। यूनिवर्स कह रही है आपको उससे बाहर निकलना है। और अगर आपके करियर में आउटकम क्या है, आपके करियर को लेकर आउटकम क्या है। स्टार, तो यहाँ पे भी हीलिंग एनर्जी दिख रही है, और फिर से यहाँ पे एक्वेरियस एनर्जी है। तो आपको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी इसलिए भेज रही है क्योंकि आपके पर्सनल और करियर में आपको बहुत सारी चीज़ों से हील करना है। तो यूनिवर्स आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पे एक्चुअली। तो टॉरस यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत कम समय बचा हुआ है 2023 के लिए। तो 2023 ख़त्म होने के पहले आप अपने ईयरली 2024 रीडिंग बुक कीजिए, ताकि आपको पता चले कि 2024 खासकर आपके लिए कैसे होने वाला है। उसके अलावा लव और करियर रीडिंग्स तो मैं करती ही हूँ, तो उसके लिए भी आप बुक कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग जो है पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप मुझे मैसेज या मेल करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। तो बुकिंग के लिए मुझे मैसेज या मेल कीजिए, मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।